दोस्तों आदाब। आज मैं फिर एक बार हाजिर हूं अपनी मुहिम जिसका नाम है जरूरत बदलाव की। हम अपने मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम अपनी ताकत और अपनी कुव्वत और अपनी साझेदारी को जरूर ध्यान में रखें और उसके अनुसार अपने प्लान बनाएं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां मुसलमान 90% हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहां 50 to 60, 40 to 30, कहीं 20% हैं। हर जगह की पॉलिसी एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। हम जहां पर हैं वहां की पॉलिसी ये कह सकती है कि हम सभी सरकारों के साथ मिलजुल कर और अपनी मजबूत नींव रखने की तरफ ही कोशिश करें, चाहे सरकार कोई भी हो। कि भाई आप मेजॉरिटी में नहीं हो, सरकार आपके वोटों वाली नहीं बनी है। ठीक है, सरकार बनती है तो सबकी होती है, आई डू एडमिट ऑन इट कि सरकार बनती है तो सबकी होती है, लेकिन इस सच्चाई से भी आप नावाकिफ नहीं हो सकते कि सरकार किसकी है। हम छोटी छोटी चीजों को मांग करके या ले करके अपने आप को खुश हो लेते हैं। इसके बदले हम कोई भी सरकार हो उसके साथ अपने आप को कोई दूरगामी परिणाम वाली चीजें सिर्फ मांगे। हमने देखा अपने छोटे लेवल पर भी, अभी रोजा चल रहा है, कुछ लोग सच में बहुत जरूरतमंद हैं, बहुत गरीब हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की पड़ी है जो अपने आप को फितरती गरीब समझते हैं। उनके बच्चे गुटखे खा करके घूम रहे हैं, जुए खेल रहे हैं। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, बस नाम नहीं ले रहा हूं, अपने आस पास की बिल्कुल बात कर रहा हूं। बच्चे गुटखे खा रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, बाप शराब पी रहा, घूम रहा है, और उन्हें पता है कि अपने महल्ले में लोग उनकी हरकतें जानते हैं, नहीं देंगे। वो दूसरे महल्ले में जाते हैं और बताते हैं कि रोजा है, परेशानी है, ये है, वो है, हमें कुछ खाने को दे दो। हमारे लोग एक लोकेशन के लोग दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे लोकेशन के लोग तीसरी लोकेशन पे जाते हैं। हमारे रूट लेवल से लेकर के और लार्ज स्केल तक हमें सिर्फ मांगने की आदत हो गई है, और वो भी कौन सी वेरी ट्रांजिशनल चीजें मांगने की आदत हो गई है जो सिर्फ अभी का सोल्यूशन हल करती है। जैसे 2 रोटी दे दीजिए, चावल दे दीजिए, 50 रुपए दे दीजिए, उनकी अभी की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो उनसे गुटखा, शराब और जुआ खेलते हैं। जरूर उनमें कुछ जरूरतमंद हैं जिन्हें बहुत जरूरत होती है, और शायद वो लोग हैं जो जबान से कह नहीं पाते हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को खोजें और जाके दें जो मांग सकते हैं। वो कहीं भी मांग सकते हैं, जिनको मांगने की आदत आ गई वो कहीं भी मांग सकते हैं। और मैं उस पॉइंट पे था, लार्ज स्केल पे सरकार से जो हम उम्मीद रखते हैं उसके बारे में यही कहना चाहेंगे, हम सरकार से वो छोटी छोटी चीजें न मांगें। हमें देना है तो काम दो, मुझे अनाज ना दो, मुझे नमाज सड़क पे पढ़ने की परमिशन ना दो, हम और टुकड़ों में पढ़ लेंगे, हम और टाइम में पढ़ लेंगे। हमें काम दो जिससे हमारी नींव मजबूत हो, उसी पे हम खुश हो जाएंगे। कि हमें सड़क पे गोश्त काटने की इजाजत फलां सरकार ने दी है तो हम बड़े खुश हो गए, सड़क पर हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दे दीजिए, हम बड़े खुश हो गए। हमें रात में मिलाद पढ़ने की 11-12 बजे तक इजाजत मिल जाए तेज आवाज पर, हम उसमें खुश हो गए। एग्जैक्टली हम लार्ज स्केल पर सरकार से काम मांगें, हम काम मांगें, हम 2 टाइम के खाना ना मांगें। और मैं समझता हूं एक मुसलमान होने की जो पहचान है, अगर आप सच में एक मर्द मुस्लिम हैं, जरूरतें सबको पड़ सकती हैं, हमको पड़ सकती हैं, आपको पड़ सकती हैं, लेकिन जो एक सच्चा मुसलमान होगा ना, उसको 2 रोटी मांगने की जरूरत आज के हालात में, मैं 1400 साल, 1200 साल, 600 साल, 500 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आज की डेट में 2 टाइम की रोटी का प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है जितना काम का प्रॉब्लम है। हम उन भाइयों को बदलने की कोशिश करना चाहते हैं जो बार बार रोटी मांगते हैं, सब्जी मांगते हैं, 10 रुपए मांगते हैं, 20 रुपए मांगते हैं, क्यों कोई काम नहीं मांगने आता है।
एक जनरेशन मेहनत कर लोगे मेरे दोस्तों, एक जनरेशन सिर्फ कोशिश कर लो कि हम बदल लेंगे, तो अगली जनरेशन यानी तुम्हारे बच्चों को फिर ऐसे हालात नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज आपने सिर्फ मांगने की, शराब पीने की, गुटखा खाने की, घर में आप गरीबी दिखाते हो, सच में आपके बच्चे गुटखा खाते हैं, पैसे खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और आप शराब पीते हो, औरतें परेशान होती हैं। ये रवैया कोई कहने वाला नहीं, ये आबादी बढ़ा बढ़ा करके आप क्या बताना चाहते हो डियर? कौन लोग हैं जो तुम्हें जो ये कहते हैं कि अल्लाह दे देता है बच्चे? तुम सब जानते हो कौन दे देता है, कैसे देता है। अल्लाह तो सब कुछ देता है। अल्लाह तो वही रोजगार भी तुम्हें देगा, अल्लाह ही वही तुम्हें रास्ता देगा। अल्लाह तो जिसको अल्लाह कहते हो ना, वही ईश्वर, वही भगवान है, वही सबको देता है, वो सबका वाला वही है। अपने वाले को अलग करके ये तुम्हारे जो टाइटेनिक लोग हैं वो तुम्हें इस बात को नहीं एहसास कराने देंगे कि बेटा हर देश में हर तरह के जरूरतें होती हैं। कहीं आबादी कम होती किसी देश में तो वहां ज्यादा आबादी होने के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। कहीं आबादी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, हम रिसोर्सेज नहीं सप्लाई कर पाते हैं, तो वहां आजादी कम करने की मुहिम चलती है। ये तुम्हारे सरबराह तुम्हें गड्ढे में ले जाके डाल देंगे इस तरह के लोग। कुछ कही अनकही बातें हैं जिनको खुद समझें, क्योंकि ये सूखे पत्ते पर मैं पानी डालने की बात कर रहा हूं। जो सूख रहा है पत्ता उस पर पानी डालने की बात मैं कर रहा हूं। क्यों सेंसिटिव है कि सूख रहे पत्ते पर लोग बत्ती जला के आग जलाने की भी कोशिश करेंगे और फट से जल जाएगा, और मैं उसी सूखते हुए मरते हुए पत्ते पर मैं पानी डालने की बात कर रहा हूं। अपनी आबादी से बचो डियर। अगर एक जनरेशन, इस जनरेशन के बाप ने, बच्चों ने, अपने आप को, परिवार ने, माँ ने सब किसी तरह सुधार लिया, तो अगला जनरेशन जो 20 साल के बाद आएगा उसको फिर परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज ये तुम्हारा भी जनरेशन यूं ही चला जाएगा और तुम्हारे बच्चों का भी जनरेशन यूं ही चला जाएगा। हम सामान मांगने के नहीं, हम काम मांगने के आदी बने। हम छोटी छोटी जरूरतों को पा करके खुश ना हो सरकार से, या हम छोटी छोटी जरूरतों को मांग करके अपने अगल बगल वालों से अपने आप को ना खुश हों। कुछ ऐसा करें कि जिससे आपके परिवार के लिए काम बन जाए। हम वो चीज सरकार से मांगे, हम वो चीज लोगों से मदद की मांगे। क्योंकि खाने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि अगर आज आपके डेट में आप दौड़ करके जाते हैं तो हॉस्पिटल में छोटी मोटी मरीज की सारी दवाएं हैं, आप भूखे नहीं हैं। आप कितना ही सरकार को बुरा या भला कह लो, अनाज तो मिल ही रहा है सबको, खाने पीने भर का अनाज मिल रहा है। स्कूल में 5th तक 10th तक पढ़ाई का कोई पैसा नहीं है। जो तुम शराब 60 रुपए की पी जाते हो ना, उतनी 3 महीने की फीस में नहीं आता। ज्यादा कहूंगा तो बातें ज्यादा, प्रॉब्लम ये नहीं बात कहने की, प्रॉब्लम इन्हीं बातों की को मेरी तरह तरह से वो जो तथाकथित धार्मिक गुंडे जो हैं, ये इन्हीं हमारी बातों को वो अपनी तरह से पेश करेंगे और इन सूखते हुए पत्तों पर बत्ती जलाने का काम करेंगे। वो इन सूखते हुए पत्तों पर पानी डालने के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी।